प्राचीन ग्रीक मिथकों में मेडुसा का नाम एक दैत्य के रूप में लिया जाता है, जिसकी नज़रें किसी को भी पत्थर बना सकती थीं। लेकिन क्या उसने खुद ऐसा चुना था? क्या वह जन्म से ही एक राक्षसी थी? नहीं, उसकी कहानी पीड़ा, विश्वासघात और अन्याय से भरी हुई है। मेडुसा ग्रीस की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और गहरे नीले नेत्र उसे अप्सराओं की तरह मोहक बनाते थे। वह एथेना की एक समर्पित पुजारिन थी और अपना जीवन पवित्रता और सेवा में व्यतीत कर रही थी। लेकिन उसकी सुंदरता उसके लिए वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन गई। पोसाइडन, समुद्रों का देवता, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उसे पाने की ठान ली। मेडुसा ने उसकी इच्छाओं को ठुकरा दिया, लेकिन एक दिन जब वह एथेना के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, पोसाइडन ने वहां आकर उसका अपमान किया। वह एक पवित्र स्थान था जहां किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां भी मेडुसा की अस्मिता सुरक्षित नहीं रही। मेडुसा ने एथेना से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन न्याय की देवी ने पीड़िता का साथ देने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा दिया। तूने मेरे मंदिर को अपवित्र किया है, यह कहकर एथेना ने उसे भयानक श्राप दे दिया। मेडुसा का सुंदर चेहरा विकृत हो गया, उसके घने बाल जहरीले सांपों में बदल गए और उसकी आंखों में वह अभिशाप समा गया, जिससे जो भी उसे देखेगा वह पत्थर बन जाएगा। यह एक निर्दोष लड़की के लिए क्रूर दंड था, जिसे उसकी गलती के बिना झेलना पड़ा। मेडुसा 3 बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी बहनें स्थेनो और यूरियाले अमर थीं, लेकिन मेडुसा एक साधारण इंसान थी। जब उसे यह अभिशाप मिला तो उसने अपने परिवार से आश्रय की उम्मीद की, लेकिन उसकी बहनों ने डर के कारण उसे छोड़ दिया। वे उसे देखकर भयभीत हो गईं और उसे अकेला छोड़कर चली गईं। उसके माता-पिता ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह अब उनकी बेटी नहीं रही। जिस परिवार ने उसे प्यार दिया था, वही उसे दानव समझने लगा। वह अकेली रह गई, समाज से दूर एक निर्जन द्वीप पर, जहां वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मेडुसा ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वह एक अभिशाप के साथ जीने को मजबूर थी। वह एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी, लेकिन योद्धा और राजा उसे मारने की योजना बनाते रहे। वे उसे एक राक्षसी मानते थे, लेकिन कोई यह नहीं देखता था कि वह एक पीड़िता थी, जिसे देवताओं और समाज ने मिलकर त्याग दिया था। कई वर्षों बाद पर्सियस नामक एक योद्धा को मेडुसा का सिर काटने का आदेश मिला। वह जानता था कि अगर उसने मेडुसा की आंखों में देखा तो वह पत्थर बन जाएगा, इसलिए उसने एथेना के दिए गए दर्पण ढाल का उपयोग किया। जब मेडुसा सो रही थी, तभी उसने चुपके से उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। उसके जीवन की अंतिम सांसों के साथ उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, मैं दोषी नहीं थी। लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। एक और अन्याय उसके साथ हो चुका था। आज भी जब लोग मेडुसा की कहानी सुनते हैं तो उसे एक दैत्य के रूप में याद करते हैं, लेकिन असलियत में वह सिर्फ एक लड़की थी जो अपने सम्मान और जीवन के लिए लड़ रही थी। मेडुसा खलनायिका नहीं थी, वह एक पीड़िता थी, एक ऐसी पीड़िता जिसे उसके परिवार, समाज और यहाँ तक कि देवताओं ने भी धोखा दिया। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें।